स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में। और आज जो हम लेकर आए हैं सिलेबस पर आधारित है, यानी 10 क्लास का जो इतिहास है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला पार्ट से। अब यहाँ से आपको हम रोज़ एक एक पार्ट करके सबका MCQ यानी 1 नंबर वाला जो प्रश्न होता है वो क्लियर कराएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 40 नंबर का 1 नंबर वाला और 20 नंबर का प्रैक्टिकल और उसके बाद में 40 नंबर का लिखित जो होता है प्रश्न यानी लघु और दीर्घ उत्तरीय। तो हम आपके लिए आज MCQ पहला पार्ट यानी यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास से शुरू कर रहे हैं। इतिहास का पहले 8 पार्ट करा देंगे, उसके बाद फिर राजनीति, फिर अर्थव्यवस्था और फिर भूगोल। ये सारे विषय हम आपको MCQ इस चैनल के माध्यम से यानी ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कराएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझिए, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, यहीं पर याद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि इतना MCQ के अतिरिक्त और भी आपको चाहिए तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक डाल दे रहे हैं, उसमें से आप जाकर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरा PDF जो है 76 पेज का है, वहां से आपको सारे विषयों का माने इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थव्यवस्था, ये चारों किताब का वर्णन वहां पर आपको 1 नंबर वाला प्लस में ये दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय सारे प्रश्न के मिल जाएंगे। वो टेस्ट सीरीज है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 जो है आपका दिया हुआ है कि यंग इटली, यहाँ देखिए, यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। तो यंग इटली संस्था जो है उसकी स्थापना मेजनी द्वारा किया गया था। आप मिलाते चलिएगा, अगर गलती हो जाए, कोई प्रश्न मान लीजिए मिस्टेक हो गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। दूसरा, राष्ट्रवाद की भावना का उदय किस क्रांति के बाद हुआ था। ए में दिया है अमेरिकी क्रांति, बी में दिया है औद्योगिक क्रांति, सी फ्रांसीसी क्रांति और डी है रूसी क्रांति। तो इसमें आपका उत्तर होगा विकल्प सी यानी फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था। इसमें उत्तर आपका सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं, तीसरा पर। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। इटली का एकीकरण देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ई, रुक जाइए 1 मिनट, हाँ। इटली का एकीकरण यहाँ देखिए इमैनुअल, यही कह रहे थे कि अगर हमारी बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा तो यहीं पर याद हो जाएगा, आपको याद करने की अलग से समय नहीं देना पड़ेगा। देखिए यहाँ इटली दिया है, इमैनुअल दिया है, तो आपका उत्तर हो गया ये सी। इसके बाद चलते हैं 4 नंबर पे। तो 4 में दिया है जर्मनी का एकीकरण किसकी नीति का परिणाम था। तो जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था, ये डी ऑप्शन, ठीक। यहाँ देखिए मॉप पर ऊपर से दिया है रेप, यहाँ देखिए कॉपर। तो ऐसे लिंक करा के अगर आप याद करते हैं तो कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि इतिहास तो रटने वाला चीज है, इसमें तो मतलब कुछ समझने योग्य है नहीं, क्योंकि ये घटना हो चुका है, बीत चुका है। हम आपको अर्थव्यवस्था, राजनीति और भूगोल में अलग अलग ट्रिक और याद करने के तरीका जो है विशेष रूप से बताने का प्रयास करेंगे और बताएंगे भी। अगला प्रश्न 5वां जो है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI ये प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न कितना बार आ चुका है और आगे भी हो सकता है कि आए। तो इसमें आपका उत्तर होगा ये 1789, ए, विकल्प ए, ठीक ना, विकल्प ए 1789। अगला प्रश्न पे चलते हैं 6 नंबर। और 6 पर देखिए दिया है वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस आपका 1815, सी पर सही करेंगे, 1815 ईस्वी। सब याद करने वाला है, वियना कांग्रेस 1815। उसके बाद में अगला प्रश्न 7वां है, बिस्मार्क किस देश का प्रधानमंत्री था। ये भी आपको याद होगा शायद, प्रसा इसका उत्तर होगा ये सी ऑप्शन। आप इसको
मतलब एकदम विशेष समझ के याद कीजिएगा, इसमें से निश्चित ही एक आध प्रश्न आपके पेपर पर 2026 में आएगा। इसके बाद 8 नंबर पे चलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन सा प्रमुख कानून लागू किया था? इसे नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है और उसको सिविल कोड, विकल्प के हिसाब से सिविल कोड आपका सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न, 9 में दिया है राष्ट्र शब्द किससे बना है? समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि राष्ट्र शब्द किससे बना है? ए राज्य से, बी जन से, जन माने जनता, लोग, जन माने जनता या लोग, सी संप्रभुता से और डी उपरोक्त सभी से। तो ये आपका जो है इसमें से आंसर हो जाएगा कौन सा? तो विकल्प डी यानी उपरोक्त सभी से। ठीक ना? ऐसा प्रश्न में ऐसा नहीं है कि राष्ट्र शब्द किससे बना है तो ए देख लिए, राज्य से तुरंत मार दिए, नहीं। पहले प्रश्न को कंफर्म कीजिए। चारों विकल्प क्या है? प्रश्न जो है विकल्प के आधार पर आसान और हार्ड होता है, इसलिए पहले विकल्प को, सारा विकल्प को पढ़ना जरूरी होता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं 10 नंबर पे। जर्मनी के एकीकरण की अंतिम लड़ाई कौन सी थी? जर्मनी के एकीकरण की अंतिम लड़ाई फ्रांको प्रशिया युद्ध, सी, विकल्प सी आपका उत्तर होगा इसमें से 10 का। अगला प्रश्न 11, फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को जन्म दिया? तो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के। फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद शब्द का विचार उत्पन्न हुआ था या राष्ट्रवाद शब्द का जन्म हुआ था, तो सी इसका उत्तर होगा। अगला 12 नंबर में दिया है प्रश्न कि इटली का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? अब अपने से टिक करते चलिए पहले कि ये हमारा सही हो रहा है या नहीं, बाद में फिर हम बता रहे हैं। सी सार्डिनिया, पिडमाउंट होता है, पिडमोंट लिखा हुआ है, तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा सी। इसके बाद 13 नंबर, जनता की इच्छा का क्या अर्थ है? जनता की इच्छा यानी जनरल विल, अंग्रेजी में इसको कहेंगे जनरल विल, जनता की इच्छा। तो धार्मिक भावना, राजाओं की शक्ति, आर्थिक आज़ादी, नहीं। तो ये सी आपका जो है लोगों की संप्रभुता मतलब आज़ादी से ये जुड़ा हुआ शब्द है। अगला है 14, किसने कहा था जब तक जर्मनी में एकता नहीं होगी तब तक यूरोप को शांति नहीं मिल सकती? ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे और हम अभी आपका उत्तर बता रहे हैं, ये बी बिस्मार्क, इसका उत्तर होगा बिस्मार्क। और लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का 15 नंबर, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने में किस कला शैली ने योगदान दिया? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रोमानीवाद, बी। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं। इतना एमसीक्यू जो है हमने चुना है उसमें से, लेकिन पीडीएफ में इससे ज़्यादा दिया हुआ है, करीब 44 एमसीक्यू निकाला है यूरोप में राष्ट्रवाद से चैप्टर से। तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कीजिए और उसको आप पढ़िए अगर ज़्यादा की आवश्यकता हो, नहीं तो आपकी किताब में जो दिया है वो भी पर्याप्त है। साथ में ये जो हम बता रहे हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।